हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज फिर से एक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी आखिर तक सुनिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस शहर में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती है। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वो चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके गाड़ी के आगे एक औरत आ गई थी। इसीलिए उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई वो तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसे लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है। तब भी वो कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठे हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि वो कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वो थैले में से मछली निकल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तूने खाना नहीं बनाया, कब खाना बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दिया। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वही जम गई। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसीलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए।
माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ दी और फिर कोयला उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आँख की जलन की वजह से वो डायन तेज़ तेज़ आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आँख दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के लोग का भी भीड़ लग गई। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ दी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता आज। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।